Hello everyone. So in today's class we'll be learning बॉड मास. ठीक है. अच्छा, बॉड मास बहुत सारे बच्चे सुन के कहते हैं कि मिस बॉड मास इज समथिंग जो हम लोग क्लास 6 7 में जो है वो पढ़ के आ चुके हैं. तो व्हाई आर वी इवन बॉदरिंग टू डू बॉड मास, वी ऑल नो अबाउट इट. तो बेटा ये जो ऑल अबाउट नंबर्स एंड एवरीडे मैथमेटिक्स है ना, उसमें जो ऑल अबाउट नंबर का कंपोनेंट आपके सीआईस के अंदर है. ठीक है. इसमें ना ये वाला जो कंपोनेंट बॉड मास विद होल एंड डेसिमल नंबर्स, as I said, this subtopic is taken as the easiest one. It's considered to be the easiest one, and yes, it is the easiest one. But trust me, सबसे ज्यादा mistakes जो blunders बच्चे करते हैं प्लस माइनस के, because they get over confident और उसी में प्लस माइनस की गलतियां करते हैं. P1 में ये जो एक एक दो दो मार्क के सवाल आते हैं वो इन्हीं प्लस माइनस की गलतियों की वजह से उनके माइनस हो जाते हैं. एंड हम सिर्फ वो बॉड मास बेसिक नहीं करेंगे. ठीक है. हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे चैलेंजिंग. पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैलेंजिंग बॉड मास क्वेश्चन से. ठीक है. और फर्दर ऑन एज विल मूव ऑन तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आएगी चीज, अच्छा दिस वन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इजी, बट आफ्टर दैट बॉड मास विद डेसिमल नंबर्स हम कवर करेंगे. डेसिमल नंबर्स में भी देखो अब चार तरह के मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस है ना. ठीक है. प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. तो डेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाला कंपोनेंट भी हमने कवर करना है. ठीक है. तो मेजरली अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो करने लगे हैं बॉड मास, एंड देन विल फर्दर मूव ऑन टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जिसमें आपको कुछ रूल्स क्लियर होने चाहिए. वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी थॉरोली. साथ साथ आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाना. अगर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट ऐसी बात है जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए, सो प्लीज डू carry a pen with you while you are watching the recording so that you can make notes properly. एक एक स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपको रूल बताती जाऊंगी, आप उस रूल को ध्यान से देखना और फॉलो अप करते जाना. ठीक है. अच्छा, फिर हम लोग डेसिमल नंबर विद बॉड मास रूल भी करेंगे. ठीक है. जिसमें सारे डिविजन्स मिक्स एंड मैच होके आएंगे आपके, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब कुछ. ठीक है. सो या वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट नाउ. लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्प्लिकेटेड बॉड मास क्वेश्चंस. ठीक है. अच्छा, इसमें सबसे पहला जो नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक लेती हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बेटे मुझे ये बताइए कि बॉड मास में ओ किस चीज के लिए स्टैंड करता है. तो फिर बच्चे कहते हैं कि मैं ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ. अच्छा, ये ऑफ, जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार ये ऑफ है, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर. ओके, बाकी सारी चीजें तो आप कर लेते हो, बी भी कर लेते हो, डी, एम, ए, एस सब कर लेते हैं, बिकॉज बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, डी स्टैंड फॉर डिविजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. वो सारे सही बताते हैं. बट नॉर्मली ओ में कंफ्यूजन आती है. सो ओ मीन्स, याद रखनी है. ठीक है. O means order, order means पावर. ठीक है. पावर, या फिर हम जिसको इंडेक्स भी कह रहे होते हैं. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सही है. सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है -12 प्लस -3 इंटू 4 -35 डिवाइडेड बाय -7. सो वी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. फर्स्ट आप इसमें देखें कि आपको एक ब्रैकेट नजर आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. और ब्रैकेट अगर आप रिमूव करते हो तो ये बेटे प्लस माइनस की साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी. एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस साइड ओवर हियर, -35 डिवाइडेड बाय -7. ठीक है. इसको आप यूं भी लिख सकते हो, -35 डिवाइडेड बाय -7. एंड व्हाट डज दैट मेक? -35 डिवाइडेड बाय -7 इज +5. राइट. सो इस चीज को ध्यान में रखना. अब देखो मैं कर रही हूँ सॉल्व. -12 -3 इंटू 4, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी देखो, -35 डिवाइडेड बाय -7. इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया. जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे +5 लिखना चाह रहे हो, गो अहेड. राइट. सो -12 -3 इंटू 4 +5. नाउ जस्ट ऑब्जर्व कि अकॉर्डिंग टू बॉड मास हमें सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिए. ब्रैकेट के बाद ऑर्डर देखो, पावर यहाँ पे कोई दी हुई नहीं है पूरे उसमें, तो हमने इसको इग्नोर किया. कमिंग देन डिवीजन, हमने डिवीजन भी सब कर ली. ठीक है. डिवीजन करी, ब्रैकेट करा साथ में, इसी सीक्वेंस में चलना है. फिर मल्टीप्लिकेशन. अब देखो इस स्टेप के अंदर हमें सबसे पहले बेटे मल्टीप्लिकेशन करनी है. -3 इंटू 4,
minus 3 into 4 will give me minus 12 and then plus 5. ठीक है, so minus 12 gives me minus 24 and minus 24 plus 5 will give me minus 19. Okay. अच्छा, -12 प्लस 5, एक और चीज इसमें आपको एक रूल हाईलाइट करना है। देखो बहुत सारे बच्चे जो है ना प्लस को पहले कंसिडर करते हैं, बिकॉज बॉड मास में पहले एडिशन लिखा है और फिर सब्ट्रैक्शन लिखा है। लेकिन जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास माइनस माइनस और सिर्फ प्लस हो, आई रिपीट, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सिर्फ आपके पास माइनस माइनस और प्लस हो, यानी कि प्लस माइनस हो, तो आपने लगाना है लेफ्ट टू राइट रूल। ठीक है, लेफ्ट टू राइट रूल क्या होता है? लेफ्ट टू राइट रूल बेटे होता है कि आपने लेफ्ट से अपनी वर्किंग करना स्टार्ट करनी है एंड यू हैव टू गो ऑल द वे टूवर्ड्स राइट। अब आप देखो, मैंने प्लस को नहीं पहले कंसिडर किया, मैंने क्या किया, माइनस 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 24, पहले मैंने उसको सॉल्व किया एंड देन आई मूव्ड अहेड टूवर्ड्स राइट। सो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट रूल, विच इज ओनली एप्लीकेबल जब सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस वाली सिचुएशन हो। मल्टीप्लाई डिवाइड हो, आपने ये रूल अप्लाई नहीं करना, ये नहीं होता रूल अप्लाई। ओके, सो दिस विल ऑलवेज गिव यू करेक्ट आंसर। एंड ये एक ब्लंडर आता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसमें आंसर फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, हल्की सी प्लस माइनस की गलती एंड योर आंसर विल बी रॉन्ग, सो यू हैव टू बी केयरफुल, इसमें तो मार्क लूज नहीं करना। ठीक है, 2 माइनस माइनस 3 द होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें इस ऑर्डर यानी पावर को सॉल्व करना होगा। सो बेटे -3 द होल स्क्वायर, -3 the whole square means -3 into -3, which is just +9. So ये हो जाएगा 2 minus 9. Now finally this is -7. 2 minus 9 is -7. So that is your final answer. Next, this one. Under root 10 minus 3 multiplied by -2. Now in under root, you have to solve 10 minus 3 into -2 plus 6. 10 plus 6 is 16 and under root 16 is 4. So that is your final answer. Okay. And now this one. Now for this, what you can do is you can pause the video, you can solve it on your own and then tell your answer. ठीक है, pause करके आप tally कर सकते हो. Now this one. 3 माइनस, अच्छा आप देखें, आप यहाँ पे ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट दिया हुआ है राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट भी दिया हुआ है। ठीक है, दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप राउंड ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रिमूव करेंगे, सो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, और 3 प्लस 2 द होल क्यूब, इट वुड बी लाइक दिस। सो 3 प्लस 2 द होल क्यूब, दिस इज 5 क्यूब, which is 125. And that is your final answer. Okay, now we have to solve an elephant question. ठीक है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और आप देखें कि इसमें क्या करेंगे, मतलब देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, ऑनेस्टली इतना ही आसान है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -4, ये पूरा देखो, एक ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है एक चीज, फिर बीच में प्लस है, और दोबारा दूसरा पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। सो यू कैन से स्क्वायर ब्रैकेट ए, स्क्वायर ब्रैकेट बी। अब स्क्वायर ब्रैकेट ए और स्क्वायर ब्रैकेट बी को किस तरह से सॉल्व करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2। सो पहले आप बेटे इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू -3, इट विल बी -9. Then -4 into -2 is +8. Then +5 into 2 is +10. Then plus, again open the square bracket. For the second mathematical operation, यहाँ पर दिया हुआ है -2 into -3, which is +6. 8 into -2 is -16.
and then again minus 8 into 2 is minus 16. Now coming down, now as you can see इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ देखो माइनस और प्लस ही रह गया है, इधर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में भी सिर्फ माइनस माइनस रह गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट रूल। लेफ्ट टू राइट रूल क्या होता है, start your working from the left and go all the way to the right. So minus 9 plus 8 gives me minus 1, minus 1 plus 10, minus 1 plus 10 gives me 9. Okay, so as I've solved the entire bracket, I'll just remove the square bracket. And then next, 6 minus 16 is minus 10, minus 10 minus 16, minus 10 minus 16 is minus 26. So माइनस 26, क्योंकि आंसर माइनस में आया बेटे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर दोगे तो प्लस माइनस माइनस। Now you have to simply do 9 minus 26 and that will give me, oops, minus 17. And that is the final answer. So here we have solved 5 complicated BODMAS questions. After solving 5 complicated BODMAS questions, let's move to the next area, which is fractions, mixed numbers and integers. ठीक है, fractions, mixed numbers and integers की addition, division and multiplication वाली कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हम सबको पता है 1/4 प्लस 1/7 कैलकुलेटर के बगैर करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बेटे, आप लोग क्या निकालते हो, शेयर डिनोमिनेटर। शेयर डिनोमिनेटर मीन्स सिंपली यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम। 4 and 7 का एलसीएम क्या निकलेगा बेटे, 28, राइट। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 28। और अगर आप वैसे करना चाह रहे हो इस तरीके से, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। यू आर अल्टीमेटली गोना गेट द सेम आंसर, राइट। सो आई एम गोइंग टू फॉलो अप विद दिस बिकॉज आई फाइंड इट इजियर टू सिंपली मल्टीप्लाई अलग अलग जो डिनोमिनेटर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सेम सेम डिनोमिनेटर होता है या फिर फॉर इंस्टेंस ऐसे होता है 1/4 प्लस 1/4, तो ये तो सिंपली 2/4 बन जाता है, इसमें तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर ऐसे होता 1/4 प्लस 2 अपॉन या फिर ऐसे कर लो 1/16 होता, तो एलसीएम क्या होता, बिकॉज 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो 16 एज इट इज आ जाता, 16 आता। ठीक है, शेयर डिनोमिनेटर में 16 आता बिकॉज 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन क्योंकि ये 4 और 7 अलग अलग हैं, ना 7 मल्टीपल है 4 का, ना 4 मल्टीपल है 7 का, तो सिंपली आपने इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे शेयर डिनोमिनेटर लग दिया। अब 4 के टेबल में बेटे 28 देखो 7 टाइम्स आता है, तो आपने 4 के ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई बाय 7 किया। 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स, सो 7 के ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। Now 1 7 is 7, 1 4 is 4, and 7 plus 4 is 11/28. Next, there's this mixed number. अच्छा, mixed number क्या होते हैं? Mixed number क्या होता है? Mixed number is a mixture of a whole number and a proper fraction, right? It is a mixture of whole number and proper fraction, right? So 8 ones is 8, and then 8 plus 7 will give me 15/8. Division 3/16. बेटे जब भी डिविजन होती है क्या क्या टेक्निक है? टेक्निक है हमारी रेसिप्रोकल। So we have to reciprocate this fraction which is after the division। यहाँ क्या ब्लंडर आता है, बहुत सारे बच्चे बेटे डिवीजन से पहले वाले फ्रैक्शन यानी कि ये वाला 15/8 को रेसिप्रोकल कर देते हैं, 8 को ऊपर 15 को नीचे। नो, दैट इज रॉन्ग। what you have to do is you have to reciprocate the fraction that is after the division. Okay, so it will become 15/8 multiply by 16/3. now simply cross cancellation। अब यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि अब फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो वी विल सिंपली डू क्रॉस कैंसिलेशन। सो देखो 3 1 is 3, 3 5 is 15, 8 1 is 8, 8 2 is 16। क्रॉस कैंसिलेशन हो गई बेटे। अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 times 2 is बेटे 10, एंड 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 इनविजिबल होता है। सो आपका आंसर क्या हो गया, 10। ठीक है, सो फ्रैक्शन से हम पहुंचे होल नंबर पे, है ना, यानी कि इंटीजर।
अच्छा, इंटीजर क्या होता है आपको पता है? व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव, पढ़ाई थी वैसे मैंने ये डेफिनेशन ऊपर। होल नंबर्स इंक्लूडिंग अ positive, negative whole numbers including a zero is called an integer. ठीक है? So अब 3/8 divided by 2 whole 1/4 सही है? So 3/8 divided by, बेटे मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग। 4 times 2 8, 8 plus 1 9, so 9/4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल हमने कर दिया, जो के डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन उसको रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद क्रॉस कैंसिलेशन, ठीक है? सो 4 1 इज 4, 4 2 इज 8, 3 1 इज 3, 3 3 इज 9। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 1 इज 1, 2 3 is 6। This is the final answer, right? Okay. Fourth one. A proper fraction multiplied by a mixed number. So 2/9 multiplied by 1 whole 7/8. 2/9 multiplied by, let's convert the mixed number. 8 times 1 is 8 and add 7. So this will be what? 15/8. Now since this is directly multiplication, तो multiplication में technique क्या है? Cross कैंसिलेशन। देखते हैं क्रॉस कैंसिलेशन हो भी रही है या नहीं हो रही है। क्रॉस कैंसिलेशन में हाँ, 2 और 8 भी कैंसिल हो रहा है और 9 और 5 भी कैंसिल हो रहा है। देखो, ठीक है? सो 2 1 इज 2, 2 4 इज 8, 3 3 इज 9, 3 5 इज 15। फाइनल आंसर क्या आ गया? 5/12। All right. So we are done with fractions, mixed numbers, and integers. Let's move to the next। ये क्या है? अच्छा, ये वाला आई थिंक बॉड मास की एग्जांपल है और ये ऊपर रह गया था, आई थिंक हमने मिस आउट कर दिया ये वाला, कोई रिपीटेड है। अच्छा, ये ऊपर कॉम्प्लिकेटेड बॉड मास एग्जांपल का आई थिंक एक आध पार्ट शायद नीचे आ रहा है, विच इज ओके। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है? यू कैन ट्राई इट आउट ऑन योर ओन। गुड गुड फॉर ब्रेन, सही है? ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक है बॉडमास रूल विद डेसिमल नंबर्स। अब हम क्या करने लगे हैं? बॉडमास रूल विद डेसिमल नंबर्स। हमने ऊपर बॉडमास रूल विद होल नंबर्स किया था। नाउ लेट्स गो अहेड विद बॉडमास रूल विद डेसिमल नंबर्स, ठीक है? अच्छा देखो, अब रूल्स आएंगे कुछ। एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल होगा, फिर एक रूल होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, और फिर एक रूल होगा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, राइट? सारा P1 है, प्योर P1 है, सो कैलकुलेटर्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और साथ साथ लिखते जाओ, प्रैक्टिस जरूर करते जाना। रूल मैं बताती जाऊंगी, नोट डाउन करते जाना, ठीक है? सो देखो, जब भी ये तो बेसिक है, ये वाला जो है, ये तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए होल नंबर्स हैं, इसके आगे सारे डेसिमल्स हैं। देखो, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होना ना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बिफोर एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो हम सबको पता है, ये होते हैं हंड्रेड्स, ये होते हैं टेंस, ये होते हैं वंस। और 19 में भी देखो, ये टेंस है, ये वंस है। सो टेंस के नीचे टेंस, वंस के नीचे वंस, राइट? प्लीज इसको ऐसे मत बना देना, ये एक ब्लंडर है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, सो किस तरह से सॉल्व कर लोगे? ऐड कर लो बस। मेन मुझे पता है ऐड तो आप लोग सारे कर ही लोगे, बट मेन मुझे सिर्फ प्लेस वैल्यू की प्लेसमेंट सही से इसमें आपको समझानी है। ओके, सो दिस विल बी व्हाट 12
and 172. ओके, देन दिस वन। अब डेसिमल एडिशन या डेसिमल सब्ट्रैक्शन का एक हम रूल फॉलो करते हैं, विच इज कॉल्ड पॉइंट अंडर पॉइंट रूल। ठीक है, पॉइंट अंडर पॉइंट रूल सिर्फ और सिर्फ डेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लग रहा होता है। डेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम इस रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पप रूल। ओके, सो यहां पर आ जाओ। अब पॉइंट अंडर पॉइंट का क्या मतलब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए? आपको अलाइनमेंट ऐसे करनी है सम की कि पॉइंट एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, बिल्कुल अलाइनमेंट स्ट्रेट हो। जैसे 26.40, सो 8 हमें 6 के नीचे लिखना होगा। वी कांट राइट 8 below 2 or we can't write 8 below 4. Why? Because 8 के immediately बाद है पॉइंट, राइट? सो हमें पॉइंट 8 के बाद अगर मैं लगाऊंगी तो पॉइंट बेटे 6 के नीचे आ जाएगा, अगर मैं ये 8 2 के नीचे लिखती हूँ। सो मुझे जो 8 है वो बिल्कुल ऐसे लिखना है कि वो इसके साथ जो लूप बने ना डेसिमल का, वो बिल्कुल स्ट्रेट लूप बन जाए। इसी तरह से सिमिलरली इफ आई राइट 8 ओवर हियर बिलो 4, सो पॉइंट तो यहाँ चला जाएगा एंड देन ये लूप टिल्ट हो जाएगा, right? So we can't do this. We can't do addition like this. So point under point means that the alignment of decimals should be in one straight line. Even जो आंसर भी आएगा वो ऐसे ही आएगा कि आपका जो बेटे पॉइंट है ना वो यहाँ है, right? So now let's simply add. So 1, 0 plus 1 is 1. 4 plus 3 is 7. 6 plus 8 is 14. And this is 3. So 34.71. Then next we have 10.8. अब 5 immediately below 0. अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें? जो empty spaces हैं, मैं ऊपर भी नहीं लगाया था, वैसे आप 0 लगाते हो empty space पे, ठीक है? empty space 4 के ऊपर है, empty space 1 के नीचे आपने 0 लगा दिया, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। अब आप देखो कि आपका जो अलाइनमेंट है डेसिमल की, इट्स इन वन स्ट्रेट लाइन, राइट? तो अब आप यहाँ पे देखो, अब आप सिंपली ऐड कर लो। 0 plus 4 is 4, 8 plus 3 is 11, 5 plus 1 is 6, and 1 plus 0 is 1. So that is 16.14. Subtraction में भी 7.122, 3.41 माइनस करना है। एम्प्टी स्पेस में क्या आएगा? 0, ठीक है? 2 minus 0, देखो लूप लूप स्ट्रेट होना चाहिए, ये गलती बस नहीं करनी है। जस्ट द मेन थिंग इज the straight loop. Okay, 2 plus 0 is 2, 2 plus 1 is 3, 4 plus 1 is 5, 7, oh sorry minus करना है भाई, मैंने प्लस कर दिया। 2 minus 0 is just 2, 2 minus 1 is 1, 1 minus 4 can't be done, so this is 6 and then this is 11, 11 minus 4 is 7 and this is 3.712. Okay, so that was decimal addition एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, आगे जो है ना वो हम बॉड मास पे भी आएंगे, अभी तो सिर्फ आपको मेन एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, फिर हम बॉड मास करेंगे डेसिमल नंबर्स के साथ। इसी तरह से डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देख लें। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है? डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि यू हैव टू एक्ट, एक्टिंग आती है ना, एक्टिंग ऐसे करनी है कि जैसे डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल को आप इनविजिबल कर दें, गायब कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ देखें, पास्ट पेपर का P1 का सवाल है, जून 2011, 1 मार्क क्वेश्चन है, 2.6 into 0.2. Now many of the students they make sum like this, okay, and that is also not wrong.
It's fine if you're comfortable doing it with the sum, but what I teach my students is technique. ठीक है, technique to attempt the question as quickly as possible and in the correct manner. So 1 mark के लिए an A star student shouldn't be giving more than 30 seconds, right? So what you can do is you can apply correct techniques. There are a lot of techniques that you can apply in P1 paper. Right? So 2.6 into 0.2. आप कैसे करोगे? You will simply act as if the decimal is not there. So you will multiply 26 times 2. ठीक है? Normally एग्जामिनर बहुत आसान आसान नंबर दे रहा होता है कि जिसके लिए आप क्विक क्विक दिमाग में ही सब कर सकते हो, आपको सम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होती है. ठीक है, बट जस्ट फॉर योर इजीनेस मैं सम बना रही हूँ. 2 6 इज 12, 2 2 इज 4 एंड 5. 5.2 ये 52 आ गया. अब आप देखें, डेसिमल प्लेसमेंट होती है आखिर में फाइनल आंसर में. पॉइंट के बाद बेटे टोटल कितने नंबर हैं? देखो यहाँ पे एक, यहाँ पर है पॉइंट के बाद 6 और फिर यहाँ पॉइंट के बाद 2. टोटल मिला के देखो दो दो टिक्स बनाए मैंने. यानी कि आपको अब अपने आंसर के अंदर पॉइंट की प्लेसमेंट ऐसे करनी है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर आए. क्योंकि एक और ये दो दो नंबर क्यों आए? क्योंकि पॉइंट के बाद सवाल में 2 नंबर हैं. सो अब बेटे देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाती हूँ तो पॉइंट के बाद तो एक ही नंबर बचा. सो 5.2 विल बी इनकरेक्ट. राइट, आंसर इनकरेक्ट होगा. अगर मैं यहाँ पे 52 के बाद लगाती हूँ तो पॉइंट के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है. हालांकि मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए. सो मैं पॉइंट लगाऊंगी 5 से पहले. देखो तो अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए? 2 नंबर हो गए ना. ठीक है, और पॉइंट से पहले हमेशा क्या आता है? 0. So that is the answer, 0.52. Similarly, 3.01 multiply by 0.02. November 2013 P1 question 2, 1 mark question. Similarly, आप इसको ऐसे pretend करो, ऐसे act करो as if the decimal is not there. So just simply think in your mind as you are multiplying 301 बाय 2. अगर आप देखो ना, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे 301 बन गया. यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो ये 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 2 बच गया. सो 301 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी व्हाट? 20602. राइट, 602. अब पॉइंट की प्लेसमेंट कैसे करनी है बेटे? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? देखो 1 2 3 4. 4 numbers शुड कम आफ्टर द पॉइंट. 1 2 3 4, 4 नंबर आने चाहिए. हमारे पास कितने हैं? 3. तो अब इस एम्प्टी ब्लैंक में क्या करें? इस एम्प्टी ब्लैंक में हम 0 ऐड कर देंगे. सो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.0602. ये फाइनल आंसर होगा. ठीक है, आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग. नेक्स्ट, डिविजन. सबसे पहले डिविजन के लिए क्या टेक्निक, क्या रूल है? डिविजन के लिए रूल ये है कि आपको डेसिमल्स रिमूव करना होता है. ठीक है, डेसिमल्स को रिमूव करना होता है. लाइक आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद डेसिमल को बेटे रिमूव कर दो. ठीक है, अब गौर से देखना बेटे. सबसे पहले आप न्यूमरेटर से हटाओगे डेसिमल. डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1. तो आपने 1 0 यहां लगा दिया. अब डेसिमल आपने डिनोमिनेटर से रिमूव किया. डिनोमिनेटर से रिमूव किया डेसिमल, तो ओरिजिनली डेसिमल के बाद बेटे कितने नंबर थे? देखो 1 और 2, 0 लगाने से पहले. ठीक है, तो आपने यहाँ पे 2 zeros ऐड कर दिए. तो ये बन गया 6300 अपॉन 90. अब 0 से 0 कैंसिल हो गया. 630 अपॉन 90, 630 अपॉन 9 can be simplified to 9 times 7 is 63, so this is 70. फाइनल आंसर क्या हो गया? 70. सही है. तो ये चीज, बहुत सारे बच्चे इसमें कोई और टेक्निक भी लगाते हैं. दे आर लाइक के यहाँ पर जो है हम वो भी लगा सकते हैं ना कि मल्टीप्लाई बाय आपने 100 कर दिया फॉर इंस्टेंस. ऐसे भी करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100. दैट टेक्निक इज ऑल्सो करेक्ट, बट आज सिंस माई ओ लेवल्स आई हैव बीन फॉलोइंग दिस टेक्निक एंड इट ऑलवेज वर्क्स एंड इट्स easier फॉर मी. सो दिस इज व्हाट आई डू. आई रिपीट, मैंने क्या किया? 6.3 डिवाइडेड बाय 0.09 था. आपको इसमें डेसिमल रिमूवल टेक्निक लगानी होती है. ठीक है, अब आपने न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव किया. रिमूव करने के बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1. तो आपने 1 0 यहां लगा दिया. इसी तरह डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव किया
रिमूव करने के बाद कितने नंबर हैं? दो, तो आपने यहाँ दो जीरोस न्यूमरेटर में लगा दिए। उल्टा चलता है। अब ये हो गया 6300 अपॉन 90, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया और 9 और 630 को कैंसिल किया तो 70 आंसर आ गया। लाइक दैट। ओके, लेट्स डू दिस वन। Evaluate 0.018 divided by 0.06. So this will be, again, write it in the fraction form and then remove the point. So let's remove the point from the numerator first. Numerator को remove करने के बाद, point remove करने के बाद कितने numbers हैं? एक, दो और ये तीन, तो हमने एक, दो और तीन zeros लगा दिए। इसी तरह denominator से remove करेंगे जब, तो denominator के बाद कितने number हैं? दो। ठीक है, ओरिजिनली जीरो लगाने से पहले, तो हमने यहाँ पे ऊपर दो जीरोस ऐड किए। अब ये देखो, दो जीरोस ऊपर कैंसिल और दो जीरोस नीचे कैंसिल, बच क्या गया? 18 ऊपर बचा और 60 नीचे बचा। राइट, इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, सिक्स के टेबल से कर लो, 6 टाइम्स 3 एंड 6 टाइम्स 10। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.3। देखो, डेसिमल का आंसर होता है ना, हमेशा जो डेसिमल का सवाल होता है ना, उसको डेसिमल में ही देते हैं। लाइक आप 3/10 नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप इसको डेसिमल के अंदर लाजमी कन्वर्ट करोगे। जो भी डेसिमल से रिलेटेड सवाल होंगे, चाहे वो डेसिमल एडिशन हो, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू डेसिमल्स, प्लीज गिव योर आंसर इन डेसिमल फॉर्म फॉर श्योर। ऑलराइट, आफ्टर this is a practice question, which what you can do is you can just pause the video, solve it on your own, and then tell me the answer. Oh, you can't tell the answer in recording, right? So you can just solve the answer. Maybe you can use a marking scheme for this, but do try this out, okay? अच्छा, इसके बाद डेसिमल नंबर्स विद बॉड मास रूल, जो मैं आपको कह रही थी कि देखो, पूरा आपको मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट दे दिया डेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। और इसके बाद है डेसिमल नंबर्स विद बॉड मास रूल। अब गौर से सुनना, एक दफा कोई रिकॉल करा रही हूँ सारे रूल्स का जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किससे किया था बेटे? स्टार्ट हमने किया था बॉड मास से। ठीक है, बॉड मास के हमने ओ का मीनिंग को सही से समझा था। ओ मीन्स ऑर्डर, order means power, power means index, it's not off, okay? And then we started with solving all those questions, and then एक और चीज आपको बताई आज मैंने, लेफ्ट टू राइट रूल। वो कब अप्लाई होता है बॉड मास के अंदर? वो जब अप्लाई होता है जब आपके पास सिर्फ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया था, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव वाली सिचुएशन जो आई थी। राइट, देन वी अप्लाई लेफ्ट टू राइट रूल, विच मीन्स यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द वर्किंग फ्रॉम द लेफ्ट and then go towards right. After this, we did fractions, mixed numbers and integers. मैंने आपको उनकी definitions बताई, fractions बताए क्या होते हैं, mixed numbers क्या होते हैं। mixed number is a mixture of a whole number and a proper fraction. fraction बेटे दो तरह के होते हैं, एक होता है proper fraction, एक होता है improper fraction. proper fraction वो होता है जिसका numerator छोटा, denominator बड़ा। improper fraction क्या होता है कि जिसका numerator बड़ा और denominator छोटा। देन इंटीजर्स हमने पढ़े, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग अ जीरो। होल नंबर होते हैं बेसिकली, इंक्लूडिंग अ जीरो। ठीक है, इंटीजर होते हैं वो, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हमने उस तरह कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद बॉड मास रूल विद डेसिमल नंबर्स, लेकिन डेसिमल्स से रिलेटेड मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। वो क्या थे? मैंने आपको रूल्स बताए, डेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल हमने पढ़ा, पॉइंट अंडर पॉइंट रूल। ठीक है, पप रूल, जिस अलाइनमेंट ऑफ द लूप शुड बी स्ट्रेट। ठीक है, वो टिल्टेड नहीं हो सकती है, लूप की अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके बाद हमने डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा, यू हैव टू जस्ट प्रिटेंड एज इफ द डेसिमल इज नॉट देयर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है, और फिर फाइनल आंसर जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसके अंदर आप डेसिमल प्लेसमेंट कैसे करते हो? आप पॉइंट के बाद के नंबर्स काउंट करते हो, एंड देन यू प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन सच अ मैनर के पॉइंट के बाद उतने ही नंबर्स हों जितने हमारे ऊपर क्वेश्चन में बन रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने चार सवाल डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के किए। डेसिमल डिवीजन में हमने क्या किया बेटे? डेसिमल डिवीजन में भी मैंने आपको एक टेक्निक बता दी। डेसिमल डिवीजन की टेक्निक है डेसिमल रिमूवल। ठीक है, ये टेक्निक है आपकी डेसिमल डिवीजन की। राइट, सो डेसिमल रिमूवल टेक्निक से हमने आंसर निकाला। अब हम
लास्ट इसके सब टॉपिक पे आ रहे हैं, विच इज बॉड मास विद डेसिमल नंबर्स। अगेन पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, सो वी विल बी डूइंग दीज विदाउट कैलकुलेटर। अगेन बॉड मास है तो पहले बेटे बॉड मास में सीक्वेंस देखो, हमें पहले 0.2 इंटू 4 को लेके चलना है। सो हम क्या करेंगे, 1.5 हमने एज इट इज लिखा, और फिर माइनस बेटे 0.2 इंटू 4, देखो डेसिमल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई एज इफ द डेसिमल इज नॉट देयर, जस्ट कंसिडर इट एज 2। तो 2 इंटू 4 इज 8। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, जस्ट वन, सो दिस विल बिकम 0.8। अब बेटे 1.5, अब ये आ गई डेसिमल सब्ट्रैक्शन, सो लूप शुड बी स्ट्रेट, सब्ट्रैक्ट करो, 15 minus 8 is 7. 0 minus 0 is 0. So 0.7 is the final answer. Then 0.4 plus 0.3 into 5. अच्छा, अब 0.4 को plus as it is लिख दो. Sort this out first. Multiplication पहले sort out कर लो. 3 times 5 क्या होता है बताओ? 15? बेटे पॉइंट के बाद कितने नंबर है बताओ? देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट ऐसे लगाया 1 और 5 के बीच में पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया 5। सो अब इसकी अलाइनमेंट कर लो, 0.4 प्लस 1.5, सो 4 प्लस 5 इज 9, 0 प्लस 1 इज 1, सो 1.9 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ब्रैकेट्स भी आ गए, पहले ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करो, ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करने के बाद फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 5 में से माइनस उसको कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं 3 माइनस 1.4। बेटा अब 3 माइनस 1.4 कैसे करोगे, चलो शाबाश बनाओ सम। 3 माइनस 1.4, देखो 3 और 1.4 लिख रहे हो, तो 3 के ऊपर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, 3 के, लेकिन 3 क्या है, एक इंटीजर है, एक होल नंबर है, होल नंबर में पॉइंट हमेशा बाद में होता है, सही है। सो इसको ऐसे लिखना, 3 पॉइंट, और फिर यहाँ कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्पेस में हमने 0 लिखा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसको गलती से भी यूं ना लिख देना 1.4, नो, दैट्स अ वेरी वेरी स्टूपिड मिस्टेक, ऐसी गलती ना करना प्लीज। ठीक है, स्मार्ट हो ना। ठीक है, सो अब यहाँ पे करते हैं 2, ये 1 ये हो गया, 10 माइनस 4 इज 6, 2 माइनस 1 इज 1, सो दिस इज 5 माइनस 2 इंटू 1.6। अब बेटे 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है बेटा 32। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है बेटा 32, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, दैट इज 0.6, तो एक पॉइंट के बाद हमने यहाँ 3.2 ऐसे पॉइंट लगा दिया। अब बेटे 5 माइनस 3.2, 3.2, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दिया, ये हो गया 4, ये हो गया 10, 10 माइनस 2 इज 8, 4 माइनस 3 इज 1, 1.8 इज द फाइनल आंसर। राइट, ओके गाइस, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, आप खुद से ट्राई करना, एंड 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.3 will be 0.